25 साल के हो और अपने फ्यूचर के बारे में सोच के परेशान हो। मंथली सैलरी आपकी 25 से 30,000 है, पर जानना चाहते हो कैसे अपना फ्यूचर सिक्योर करोगे। आइए आज के वीडियो में समझते हैं एक आसान सा फाइनेंशियल प्लान। मान लीजिए आपकी सैलरी है 30,000। कोई भी फाइनेंशियल प्लान बनाने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक सॉलिड फाउंडेशन करना ज़रूरी होता है। दैट मीन्स 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सॉलिड फाउंडेशन में। फर्स्ट इज़ इमरजेंसी फंड व्हिच इज़ जनरली 6 टाइम्स योर मंथली एक्सपेंस। सपोज़ योर मंथली एक्सपेंस इज़ 15,000, देन 6 टाइम्स इज़ 90,000। ये इमरजेंसी फंड आप कोई भी लिक्विड फंड या शॉर्ट ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड में रख सकते हो, विच विल ग्रो देयर एंड आसानी से उसको 1 से 2 दिन में रिडीम कर सकते हो जब भी ज़रूरत हो। Second important is term plan, that means your life insurance. So recommended value of a term plan is annual income divided by 7%, which if in a salary of 30,000 वो 50 लाख तक जाता है। बट आप की एज में आपको 1 करोड़ का भी इंश्योरेंस बहुत ही कम रेट में मिल जाएगा, विच इज 500 to 600 रुपीज मंथली। तो आई वुड रिकमेंड टू गो फॉर अ 1 year इंश्योरेंस। एंड लास्ट इज हेल्थ इंश्योरेंस। कॉर्पोरेट कंपनीज जनरली हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, बट इट इज़ गुड टू हैव योर पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस एज वेल। तो यहाँ पर 2 times योर एनुअल इनकम इज अ रिकमेंडेड हेल्थ इंश्योरेंस, विच इज इन योर केस 7 to 10 lakhs। जब आपके पास ये तीनों चीज़ हो जाए, उसके बाद आप सोचिए इन्वेस्टमेंट्स एंड फ्यूचर बनाने का रिटायरमेंट प्लानिंग कॉर्पस। आइडियली द फॉर्मूला इज योर मंथली एक्सपेंस का 30% यू शुड डू सेविंग्स। सो आपकी नीड्स और सेविंग्स के बाद जो रिमेनिंग बचता है, दैट बिकम्स योर वॉन्ट्स। सो अगर आप एस आई पी स्टार्ट करना चाहते हो विथ 5,000 रुपीज इन द बिगिनिंग, एस आई पी ड्यूरेशन आपका होगा 30 years बेस्ड ऑन योर एज ऑफ 25 years। रिस्क प्रोफाइल आई एम अज्यूमिंग इट इज एग्रेसिव। उस हिसाब से बेस्ट एसेट एलोकेशन इस तरह से होगा। फ्लेक्सी कैप यानी कि स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप का मिक्स होता है। फंड मैनेजर अपनी रिसर्च के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट्स द अमाउंट। सो फ्लेक्सी कैप 30%, मल्टी कैप 30%। मल्टी कैप हैज 25, 25, 25 ऑफ लार्ज, मिड एंड स्मॉल, ऑल 3 फंड्स। एंड स्मॉल कैप आप 20% अलग से रख सकते हैं बिकॉज आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव है। एंड मिड कैप्स आर द नेक्स्ट लार्ज कैप कंपनीज, 20% इसमें डाल सकते हैं। सो आइडियली यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग योर 5,000 अमाउंट इन दिस proportion फॉर योर एस आई पी। सो लेट्स सी जो 5,000 की एस आई पी हमने स्टार्ट की है बेस्ड ऑन द एसेट एलोकेशन, वो कितना रिटर्न देगी। सो 5,000 की एस आई पी आपने स्टार्ट की है फॉर 30 years। अज्यूमिंग द हिस्टोरिक रिटर्न 30 years में मोटा मोटा 13% रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल आपने पे किया है एवरी मंथ 5,000 लाइक वाइज फॉर 30 years। तो टोटल आपने इन्वेस्ट किया है 18 lakhs रुपीज। 13% कंपाउंडेड इंटरेस्ट के साथ वो बन जाएगा 1.8 CR। है ना ग्रेट मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। सो ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। थर्ड स्टेप है, एवरी ईयर आपका सैलरी जब बढ़ेगा तब उसको 10% से आप टॉप अप करिए। जब भी आप टॉप अप करते हैं एस आई पी का, उसका रिटर्न्स बहुत मैजिकल इफेक्ट होता है। दैट मीन्स आपने विदाउट टॉपअप का 18 lakhs वुड बिकम क्लोज टू 1.8 CR, बट विद टॉपअप आपने इन्वेस्ट किए टोटल 98 lakhs। दैट मीन्स फर्स्ट ईयर आपने 5,000, सेकेंड ईयर आपने 5,500 किए थे। लाइक वाइज एवरी ईयर यू हैव टॉप्ड अप 10% इन योर एस आई पी अमाउंट। तो आपने इन्वेस्ट किए 98 lakhs एंड यू आर गेटिंग अ रिटर्न ऑफ क्लोज टू 4.6 CR। आइए देखते हैं विच इज द बेस्ट फंड इन द एसेट allocation what we have chosen। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इफ यू सी, बेस्ट तो परक वाली फ्लेक्सी कैप आप जानते ही होंगे। एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, ये फंड्स ने हिस्टोरिकली बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है। किसी 10 years में 19% सी ए जी आर है, 18% सी ए जी आर है, 14% सी ए जी आर है। तो आप इनमें से कोई भी फंड लेकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मल्टी कैप फंड, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, वन ऑफ द बेस्ट मल्टी कैप फंड, जिसने हिस्टोरिकली 18%, 5 years में 20% सी ए जी आर भी दिया है। सो ये हो गया फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप। then let's see the mid cap fund। mid cap कैटेगरी में आपको एच डी एफ सी मिड कैप, ए यू एम इसका क्लोज टू 92,000 करोड़। कोटक मिड कैप, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप। ओके, देन है स्मॉल कैप कैटेगरी में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप कैटेगरी, 68,000 करोड़ इसका ए यू एम है। एच डी एफ सी स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप। सो ये फंड्स में से आप कोई भी फंड्स चूज करिए जो बेस्ट टॉप फंड्स हैं, एंड यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग योर एस आई पी।
5,000 की एक छोटी अमाउंट विद अ टॉप अप ऑफ 10% हैव गिवन यू अ रिटर्न्स ऑफ 4.6 ईयर, व्हिच इज़ रियली अनअचीवेबल। आप खुद से बढ़ाने की कोशिश करोगे तो। सो 25 साल में स्टार्ट करने का ये बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है। जितना भी जल्दी आप शुरुआत करोगे उतना रिटर्न्स आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है यहाँ पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड फॉलो करिए फॉर मोर इन्वेस्टमेंट टिप्स।